स्टार्ट। चलिए, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए महामैराथन क्लास ले गए हैं। तो सबसे पहले हम करवाएंगे हिंदी का। किसका? हिंदी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे। और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए और बाकी बढ़ाते हैं। चलते हैं हम अपना क्वेश्चन पे। सबसे पहले आते हैं यहाँ से। बोलता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बोलता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, वो बोलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 के फर्स्ट पाली में। 2023 के फर्स्ट पाली में पूछा गया है। बोलता है कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है ब्राह्मण, और बी दिया गया है काश्यप, और सी में क्षत्रिय में, और डी में क्या गया है दलित में। आप लोग बताओ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है ब्राह्मण, और बी में दिया गया है काश्यप, और सी में क्या दिया गया है क्षत्रिय, और डी में क्या दिया गया है दलित। बताइए जल्दी आप लोग, किसमें दिया गया है? दलित परिवार में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। किस परिवार में? दलित परिवार में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, और बी में दिया गया है मैक्स मुलर, सी अशोक वाजपेयी, और डी में दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल। बताओ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कौन है? कौन बताया? भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर थे। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है भीमराव अंबेडकर को चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बोलता है कि जो भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे, जो प्रेरक करने वाले, जो रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, वो कौन कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी। बताइए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है बुद्ध, बी में कबीर, सी में दिया गया ज्योतिबा फुले, और डी में दिया गया है इनमें से सभी। आप लोग बताओ, जल्दी बताएगा कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले कौन होंगे? जल्दी बताइए। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर या ज्योतिबा फुले कौन होगा? बताइए जल्दी। बुद्ध, कबीर या ज्योतिबा फुले। यानी बताता है कि जो भीमराव अंबेडकर के चिंतन में रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले। यानी हम बोल सकते हैं कि इनमें से सभी। कौन? इनमें से सभी। चलिए बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु आर द सुधराज किनकी रचना है? चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है हु आर द सुधराज किनकी रचना है? हु आर द सुधराज किनकी रचना है? बताइए आप लोग जल्दी। हु आर द सुधराज किनकी रचना है? हु आर द सुधराज किनकी रचना है? बताइए जल्दी। बोलता है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, बी में अमर की, सी में दिया गया है महात्मा गांधी, और उसके बाद से है फिर यतीन्द्र मिश्र की। हु आर द सुधराज किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया है भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, और सी दिया गया महात्मा गांधी की, और डी दिया गया है यतीन्द्र मिश्र की। जल्दी बताओ। बोलता है हु आर द सुधराज, हु आर द सुधराज के लेखक कौन है? कौन होंगे? हु आर द सुधराज? भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर होंगे। कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है या मुख्य कारण क्या है? आप लोग बताइए। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है बेरोजगारी,
और बी में दिया गया है गरीबी, और सी में दिया गया है उद्योग धंधों की कमी, और डी में क्या दिया गया है, अमीरी दिया गया है। जल्दी बताओ, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी, या डी में अमीरों की कमी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि हम ए फॉर क्या होंगे, एप्पल होंगे। सबसे ज्यादा यदि दुश्मन है जाति प्रथा का मुख्य कारण तो क्या है? बेरोजगारी है, या गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी है, या अमीरी है? आप लोग बताओ। अमीरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कि उद्योग धंधों की कमी है? जल्दी बताओ। क्या होगा? बेरोजगारी। क्या होगा? बेरोजगारी। क्या होगा? बेरोजगारी। जो मुख्य कारण है जाति प्रथा के क्या है? बेरोजगारी है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मानव मुक्ति पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, या किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? चलिए बताइए। बोलता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर दिया गया है, ए में दिया गया नलिन बिलोचन शर्मा, और बी में यतीन्द्र मिश्र, और सी में दिया है भीमराव अंबेडकर, और डी में क्या दिया गया है? अमरकांत। 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 चलिए बताओ, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? किसे कहा गया मानव मुक्ति के पुरोधा? बोलता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, या अमरकांत? किसको कहा गया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा, और बी में यतीन्द्र मिश्र, और सी में दिया है भीमराव अंबेडकर, और डी में क्या दिया गया है? अमरकांत। जल्दी बताइए आप लोग। और बताओ। और हम चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में सबसे पहले कौन होगा? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। किसको? भीमराव अंबेडकर को। किसको कहेंगे? भीमराव अंबेडकर को कहेंगे। किसको? भीमराव अंबेडकर। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जाति प्रथा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? बोलता है कि जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? बोलता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भेदभाव के कारण, बी में दिया गया है शोषण के कारण, और सी में दिया गया है गरीबी के कारण, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रुचिता के कारण। बोलता है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए जल्दी बताओ। बताओ आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भेदभाव के कारण, बी में दिया गया है शोषण के कारण, और सी में क्या दिया है? गरीबी के कारण, और फिर डी में दिया गया है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जल्दी बताओ आप लोग। जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। बोलता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये बोलता है कि आइए ना सी फोर में आएंगे, और ये क्या है? गरीबी के कारण। किसको में? गरीबी के कारण। फिर से बोलता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, तो किसके कारण नहीं है? गरीबी के कारण है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्या बोलता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए आप लोग। जल्दी बताएगा, फटाफट बताओ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश, बिहार, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, और डी में क्या दिया गया है? बंगाल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है ए में मध्य प्रदेश, बी बिहार, और सी उत्तर प्रदेश, और डी में दिया गया है बंगाल में। कहा? जल्दी बताओ। कहाँ दिया गया है? आओ फिर से चलेंगे। कहाँ? ए पर। कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक महू नामक गांव है, वहां हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जी? बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अगला क्वेश्चन बोला किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये बोलता है कि कब हुआ था? कब हुआ था? चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 14 अप्रैल 1891, और बी में दिया गया 20 अप्रैल 1892। चलो बताओ। और सी में दिया गया है 14 अप्रैल 1893, और डी नंबर क्वेश्चन में दिया, डी नंबर ऑप्शन में दिया है क्या?
टी में दिया गया है क्या 28 अप्रैल 1894। बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। भीमराव अम्बेडकर, बी में रामविलास शर्मा, और डी में गुणाकर मुले, और टी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए बोलता है भीमराव अम्बेडकर, बी में रामविलास शर्मा, और फिर सी में देता है गुणाकर मुले, और डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी में कौन देता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित नहीं है, होगा किसने कहा? सॉरी, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मैक्स मुलर, बी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, और सी में दिया है बिरजू महाराज, और डी में दिया गया है अंग्रेजी। चलिए बताइए। बोलता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बोलता है ऑप्शन नंबर ए में बोलता है मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, और सी में दिया गया है बिरजू महाराज, और डी में क्या दिया गया है? आगे बताइए यह किसने कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा? यह किसने कहा? किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? कौन? भीमराव अंबेडकर। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा? किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? चलिए आओ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख मुख्य कारण क्या है? बताइए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बोलता है कि ऑप्शन ए में दिया गया है जाति प्रथा, बी में दहेज प्रथा, और सी में अशिक्षा, और डी में भ्रष्टाचार। बताओ आज भ्रष्टाचारी से लोग सरकार बना रहा है, तो भ्रष्टाचार आप लोग ना है। चलाओ, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, और शिक्षा और भ्रष्टाचार। बेरोजगारी का मुख्य कारण पूछ रहा है, वोट का मुख्य कारण नहीं पूछ रहा है, समझे? वो भ्रष्टाचार ना है, ईवीएम ना चोरी करना है यहाँ, समझे? चलिए आओ, आएगा कौन है? सती। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है जाति प्रथा, बी में दहेज प्रथा, और सी में शिक्षा, डी में क्या है? भ्रष्टाचार। कौन होगा? जाति प्रथा होगा। आज भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या बना है? जाति प्रथा बना है। कौन प्रथा बन गया है? जाति प्रथा। कौन प्रथा? जाति प्रथा बन गया है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन बना है? जाति प्रथा। कौन प्रथा? जाति प्रथा बन गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? बोलता है ना कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है सती प्रथा, और बी में दहेज प्रथा, और सी में दिया गया है क्या? जाति प्रथा, और इसके बाद से बोलता है बाल विवाह प्रथा। बोलता है कि भारत में बोल रहा था का प्रमुख कारण, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है सती प्रथा, दहेज प्रथा, या जाति प्रथा, या बाल विवाह। बताइए आप लोग कौन प्रथा होगा? कौन प्रथा? जाति प्रथा होगा। कौन होगा?
जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बोलता है ना कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए में दिया है कार्य कुशलता के लिए, बी में भाईचारों के लिए, और सी ऑप्शन नंबर देता है रूढ़िवादिता के लिए, और डी में इनमें से कोई नहीं। बताओ आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन के आवश्यक क्यों मानता है? भाईचारा के लिए, कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन ए में सी देता है रूढ़िवादिता के लिए, और डी बोलता है इनमें से कोई। जल्दी बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, बताइए किसके लिए? किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए करता है? कार्य कुशलता के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? बोलता है ना कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? जल्दी बताओ आप लोग। जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ जो बाबा साहेब के द्वारा जो लिखा गया है, ये किस पुस्तक से लिया गया है या किससे संपादित किया गया है? किस पाठ का संपादित अंश है? जल्दी बताओ किस पाठ का संपादित अंश है? 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का? किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? और बताएगा कि चलिए ऑप्शन दिया गया है, पूछते हैं, रुकिए। बोलता है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में मैक्स मुलर को, बी में दिया गया है महात्मा गांधी को, और सी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर को, और डी में बिरजू महाराज। जल्दी बताओ, फटाफट आंसर देगा। बोलता है 16 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैक्स मुलर, और बी दिया गया है महात्मा गांधी को, और सी दिया गया है भीमराव अंबेडकर को, और डी दिया गया है बिरजू महाराज को। किसको? चलिए किसको दिया गया था? भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। एक क्वेश्चन और, संविधान किनके द्वारा लिखा गया था? संविधान के लेखक कौन है? समझे? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है? ये तो संविधान का निर्माता है, लेकिन संविधान लिखा था किसने? समझे? चलिए तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का बोलता है, देखिए यहां नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भीमराव अंबेडकर किसके द्वारा, रुको रुको, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे? बताओ। ऑप्शन दिया गया इंदौर के नरेश के द्वारा, बड़ौदा के नरेश के द्वारा, मेवाड़ नरेश के द्वारा, और डी में दिया है राजकोट के नरेश के द्वारा। बताया कि भीमराव अंबेडकर को किसी ने प्रोत्साहन किया था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क चले गए थे। किसके प्रोत्साहन पर? इंदौर के नरेश के द्वारा, या बड़ौदा के नरेश के द्वारा, या मेवाड़ के नरेश के द्वारा, या राजकोट के नरेश के द्वारा? चलिए बताओ। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंदौर के नरेश, बी में बड़ौदा के नरेश, और सी में मेवाड़ के नरेश, और डी दिया गया है राजकोट के नरेश। किनके प्रोत्साहन पर चले गए थे? एक बड़ौदा के नरेश थे। नरेश के मतलब राजा, राजा होता है ना। चलिए बी में ऑप्शन देता है किसके द्वारा? बड़ौदा के नरेश के द्वारा होता है। किनके द्वारा? बड़ौदा के नरेश के द्वारा। चलिए
17 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 18 नंबर क्वेश्चन की द अनचेबल्स किनकी रचना है। बोलता है कि जो एक पुस्तक लिखा गया है, बोलता है कि द अनचेबल्स किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में देता है महात्मा गांधी, बी में यतीन्द्र मिश्र, और सी में भीमराव अंबेडकर, और डी देता है रामविलास शर्मा की। किनके द्वारा लिखा गया था? द अनचेबल्स किनकी रचना है, बताओ। ऑप्शन नंबर दिया गया है महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, और सी में भीमराव अंबेडकर की, और डी रामविलास शर्मा। किनके द्वारा लिखा गया था, जल्दी बताइए। किनके द्वारा, किनके द्वारा लिखा गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चलो 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है किसके बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी बी दिया गया है भीमराव अंबेडकर को, या सी में दिया गया है अमरकांत को, और डी रामविलास शर्मा को। किसको बताओ, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी में दिया गया है भीमराव अंबेडकर को, और सी में दिया है किसको? अमरकांत को, और डी में किसको दिया गया है? रामविलास शर्मा को। जल्दी बताओ, तब तक हम देखते हैं। चलो ऑप्शन पर आते हैं। किसको पुकारा गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनको? रामविलास शर्मा। किनको पुकारा गया था? रामविलास शर्मा। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता था। किसको नाम, किसको? भीमराव अंबेडकर की। चलो आओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जल्दी बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बोलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में देता है पुरोहित परिवार में, बी देता है कुलीन परिवार में, और सी देता है दलित परिवार में, और डी देता है राज परिवार में। बताओ किस परिवार में हुआ था? आप लोग पढ़े हैं, जल्दी बताओ, फटाफट बताएगा। किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में? पुरोहित परिवार में, कुलीन परिवार में, सी नंबर ऑप्शन देता है दलित परिवार में, और डी देता है राज परिवार में। बताओ जल्दी बताओ, फिर से आएंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? C4 क्या होता है? कैट होगा। और चलो फिर से चाचा के झोपड़ी में चाय पीते हैं। चलो कहाँ आओ, कहाँ आएगा? दलित परिवार में। कहाँ हुआ था जन्म? दलित परिवार में होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीनियम किसकी रचना है? बोलता है कि भीमराव अंबेडकर, सॉरी 21 नंबर में, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीनियम किसकी रचना है? इन्हें बताया कि दो पुस्तक है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? बताओ। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, 21 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कि ऑप्शन नंबर ए बोलता है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, उसके बाद से अमरकांत की, और डी देता है गुणाकर मूल्य की। डी किसको देता है? गुणाकर मूल्य। तब तक हम देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देगा। चलिए बताओ किसको, किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए बोलता है महात्मा गांधी, बी में भीमराव अंबेडकर, और सी बोलता है अमरकांत की, और डी बोलता है गुणाकर मूल्य की। यानी बताया कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीनियम किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी में, बी में आएंगे, और बोलता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? अमेरिका। अमेरिका में एक न्यूयॉर्क जगह है, वही गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में। बोलता है कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए? कहाँ गए थे? अमेरिका गए। चलिए बोलता ऑप्शन में ग्वालियर नरेश के प्रोत्साहन पर, सिंधिया नरेश के प्रोत्साहन पर, और सी नंबर में बोलता है
मेवाड़ नरेश के प्रोत्साहन पर, और डी नंबर में बोलता है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। किसके प्रोत्साहन पर गए थे? जल्दी बताओ, फटाफट बताएगा, जल्दी बताइए, किसके प्रोत्साहन पर? यानी फिर से बोलता है डी फोर क्या होगा? डॉग होगा। और बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए थे? अमेरिका से कहाँ? लंदन। अमेरिका और लंदन गए थे। किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? बोलता है कि स्वामी विवेकानंद जो है वेदांतियों का वेदांती किसको बोला? बताओ, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? ऑप्शन नंबर ए में देता है मैक्स मुलर को। 23 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर को, और बी में बोलता है गुणाकर मूल्य को, और सी में बोलता है कालिदास को, और डी में बोलता है विलियम जोन्स को। किसको? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? मैक्स मुलर को कहा, गुणाकर मूल्य को कहा, कालिदास को कहा, या विलियम जोन्स को कहा? किसको बोला था? चलो, किसको? मैक्स मुलर। किसको? मैक्स मुलर को। किसको बोला था? मैक्स मुलर। किसको? मैक्स मुलर के। एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूरा पेपर निकालता हूं। चलिए आते हैं। 20 के दांत। 20 के दांत जानते हैं आप लोग? 20 के दांत किनके द्वारा लिखा गया था? 20 के दांत बोलता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? बताओ। मित्र मिलन से, कुहासा से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, या फिर डी में बोलता है मौत का नगर। दिखाई नहीं दे रहा ना? बताइए। 20 के दांत बोलता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए देता है मित्र मिलन, और बी देता है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, और सी बोलता है कुहासा से, और डी बोलता है मौत का नगर। किससे लिया गया? बताओ, फटाफट आंसर देगा। 20 के दांत कहानी खोखा खोखी को जानता है ना? खोखा खोखी को जानते हैं आप लोग? 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। चलो आ। किसके द्वारा? चलो आओ। 20 के दांत, 20 के दांत शीर्षक बोलता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? बोलता है ऑप्शन नंबर ए में बोलता है मित्र मिलन, बी में बोलता है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से, और सी बोलता है कुहासा, और डी नंबर में बोलता है मौत का नगर। किससे लिया गया था? दांत तथा अन्य कहानियों से। 20। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है बाखिब शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। बाखिब शब्द का अर्थ क्या होता है? बाखिब शब्द का अर्थ क्या होगा? बताओ। बाखिब शब्द का अर्थ क्या होता है? बाखिब शब्द का अर्थ क्या होगा? बाखिब शब्द का अर्थ क्या होगा? बताओ जल्दी। ऑप्शन दिया गया है ए में सभ्यता, और बी में या सी में दिया है परिचित, और डी में क्रूर। डी में क्या दिया गया है? क्रूर। बाखिब, बाखिब शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता होगा, घटना होगा,
या परिचित होगा या क्रूर होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? सभ्यता, और बी में क्या होगा? परिचित होगा, और डी में क्या दिया गया है? क्रूर। क्या होगा आंसर? परिचित होगा। क्या होगा? परिचित होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या था? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, और ऑप्शन सी में दिया गया है कलावती शर्मा, और डी में क्या दिया गया है? प्रभावती शर्मा। बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में और बताओ, देरी नहीं करेगा, जल्दी बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लेखक के नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया है लीलावती शर्मा, बी में दिया गया है रत्नावती शर्मा, और डी में दिया गया है कमलावती शर्मा, और डी में दिया गया था प्रभावती शर्मा। बताइए कौन शर्मा? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रत्नावती शर्मा। कौन शर्मा? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? आप लोग बताओ, इसको आंसर आप लोगों को देना है। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन ए में दिया बातूनी, लड़की, या सुशील, या डी में कामचोर। बताओ सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? बातूनी थी, झगड़ालू थी, सुशील थी, और डी में दिया गया क्या? कामचोर। झगड़ालू तो समझता है ना, छोटा पकड़ के लड़े वाला। चलो बताओ जल्दी, जल्दी बताएगा सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? झगड़ालू, बातूनी, सुशील, कामचोर। बताइए सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? बताइए सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। कैसी थी? सुशील। बताओ सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़की। पांचों के नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मदन किसका बेटा था? बताओ मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरधर का, मुखर्जी साहब का, या पत्रकार महोदय का? मदन किसका बेटा? ड्राइवर का, गिरधर लाल का, सी में दिया गया है मुखर्जी साहब का, और डी में दिया है पत्रकार महोदय का। किसका? मदन। पढ़े है ना? मदन किसका बेटा था? बताओ ड्राइवर का, गिरधर लाल का, और बी में दिया गया, सी में दिया गया मुखर्जी साहब का, और डी में दिया है पत्रकार महोदय का। किसका बेटा था मदन? गिरधर लाल का। किसका? गिरधर लाल। किसका? गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। आगे चलिए। बोलता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? बोलता है ना कि जो 20 के दांत शीर्षक पाठ की जो विद्या है क्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, या डायरी है? 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है जो किनके द्वारा लिखा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। बोलता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, या डी में दिया है क्या? डायरी है। बताओ जल्दी बताओ 20 के दांत शीर्षक पाठ का विद्या क्या है? क्या है? कहानी। क्या होगा? कहानी है। क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन हो चुका है, चलो यहीं से। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बताओ मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बताइएगा मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। बताइए मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बताइए जल्दी आप लोग, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बताओ मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? दुत्कार, प्यार, और सी में दिया गया है मार, या डी में क्या था? फटकार। बताइए जल्दी बताओ क्या खाना मामूली बात था? हाँ मदन के लिए आवश्यक था कि रोज मार खाना है तो खाना है, ठीक है? चलिए क्या? मार। मदन के रोजों प्रसाद ही वितरण हो जाता था। चलिए मदन के लिए क्या खाना आवश्यक था?
मार। रोज जो कुटाता था, तो वो लोग नहीं कुटाता है। कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि जिसको ये ज्यादा जनसंख्या होगा, बाल बच्चा का या जो भी हो, तो पहले यह होता था कि मतलब लोग बोलता था कि जब दादा दादी के पोता भुला जाए ना, तो दादाजी दादी जी को क्या कर रहे हैं, कूट रहे होंगे, समझे। कुटाता था, जैसे बाल बच्चा भुला जाए, पोता पोती, तो पोता तो दादा के प्यारा होता है, और वही पोता गड़बड़ा जाए गाँव में, तो दादाजी या दादी जी को क्या कर रहे हैं, कूट रहे हैं। तो तू लोग के कुटाना ना है, रोज मार खाता है, कुटाया अभी तक, कुटा के। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी में कौन है। बोलता है ना कि जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है। बोलता ऑप्शन ए में देता है मछली, और बी में अक्षरों की कहानी, और सी में देता है 20 के दांत, और डी में क्या देता है भारतीय लिपियों की कहानी। बोलता है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो लिखित कहानियां है, इन निम्न में से कौन है। 4 गो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है और उसका ही आंसर लगाना है जो सही होगा, नहीं तो मार देना मछली, बस सही हो जाएगा, समझे। चलिए आओ। ऑप्शन नंबर ए में देता है मछली, और बी में देता है अक्षरों की कहानी, और सी में देता है 20 के दांत, और डी में देता है भारतीय लिपियों की कहानी। किसको, चलो नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया था जी, कौन कहानी लिखे थे नलिनी बिलोचन शर्मा, 20 के दांत। कौन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 20 के दांत। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। इसको जूम इट करते हैं, जूम करके देख। बोलता है कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। यानी कहे कि मतलब हुआ ना कि 20 के दांत जो कहानी जो लिखे है किनके द्वारा लिखा गया है, अमरकांत के द्वारा, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा, और सी दिया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, और डी दिया गया है मैक्स मुलर के द्वारा। किसके द्वारा बताओ, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, और डी में दिया गया है क्या मैक्स मुलर। जितना भी काला कोबरा होगा सब जवाब देगा यहाँ, ठीक है ना, काला कोबरा कोई छूटेगा नहीं जी आगे। चलो कौन देगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी बोलता है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा है, कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी। पालो नहीं है, सॉरी, यहाँ पे पांचों लिखने का तो पालो लिख दिया, समझे। बोलता है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो, यानी बोलता है लोमड़ी यू भी गलत कर दिया है टाइपिंग करे में, पांचों लिखना चाहिए, लोमड़ी गलत कर दिया, यहाँ पड़ी। चलो बोलता है कि इसकी बनी थी, बताओ। ऑप्शन ए में दिया गया है मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। बताओ सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसके बहनी थी, किसकी, मदन की, खोखा की, और लेखक की, और ऑप्शन नंबर डी देता है सेन साहब की। किसकी बताओ, किसके बहन थी पांचों, मदन के, खोखा के, लेखक की, या सेन साहब की, किसकी। हाँ बोलता है किसका, खोखा की। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली किसके बने थी, खोखा की। सेन साहब की तो बेटी थी, है ना, सेन साहब की क्या थी, ये पांचों बेटी थी। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़ दिया था, खोखा के दांत किसने तोड़ दिया था, बताओ जल्दी, खोखा के दांत किसने तोड़ दिया था। खोखा के दांत किसने तोड़े, बताओ जल्दी। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा। ऑप्शन नंबर ए बोलता है मदन ने, बी बोलता है खोखा की, खोखा ने, अरे वो चीज छाप देता है, इसे भी लोमड़ी कहीं का। खोखा के दांत किसने तोड़े, मदन ने, खोखा ने खुद दांत नहीं तोड़ सकता, छोड़ो इसको गलत कर देते हैं, ठीक है ना। चलो बोलता है कि लेखक की, सेन साहब की। क्वेश्चन ने उल्टी छाप दिया यार, ठीक है चलो मार देगा तो लो, पर मारो। आओ, खोखा के दांत किसने तोड़ा था,
बताओ खोखा के दांत कै को था? किसने तोड़ा था? कौन? मदन ने। मार के उसको दांत झाड़ दिया था, समझा? कौन? मदन। किसको? खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ दिया था मार के दांत। नहीं पड़ेगा तो यही हाल होगा, दांत ना तोड़ल जाएगा। कोबरा सांप की तरह जहरीला काटे चलेगा क्या करो। चलो आओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताओ। बोलता है 12 नंबर क्वेश्चन कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914, 1915, 1916, 1917। बोलता है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। बताओ। ऑप्शन नंबर दिया गया है 1914, 1915 और सी में दिया है 1916 और डी दिया गया है 1917। यानी बताया कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है, तब तक हम आगे बढ़ाते इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आप लोग बताओ 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? बताओ सेन साहब की कार की कीमत कितना था? आप लोग बताइए सेन साहब की कार की कीमत कितना था जी? सेन साहब की कार की कीमत कितना था? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है 7,500, बी में क्या दिया गया है? बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है 8,500 और डी में दिया गया है, सी में दिया है 9,500, डी में 7.5 लाख। बताइए आप लोग सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में 7,500 और बी में क्या दिया गया है? बी में क्या दिया गया है?